प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में। ज्ञानी की निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठी बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में। बीती का अंत ना कर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। ओम शांति। शिव बाबा की याद और सेवा दो ऐसे रक्षा कवच हैं जो माया के विभिन्न रूपों से हमारी रक्षा करते हैं। और जितना हम ईश्वरीय याद में रहते हैं, परमात्मा ज्ञान का दान
गुणों का दान, शक्तियों का दान मनसा वाचा कर्मणा करते रहते हैं, उतना हमारी स्वयं की भी उन्नति होती है और हमारे द्वारा अन्य आत्माओं का जीवन भी सफल हो जाता है। उन्हें जीवन जीने की राह मिल जाती है और उनके द्वारा फिर हमें भी दुआएं मिलती हैं। और ऐसे बच्चे बस परमात्म सेवा की धुन में जिन्न की तरह लगे रहते हैं, क्योंकि सेवा एक आदत की तरह है जो यदि एक बार आत्मा को लग गई तो उसके बाद आत्मा उसके बिना रह नहीं पाती है। याद उस चुंबक की तरह है, जिस चुंबक की आकर्षण में एक बार आत्मा आ गई तो याद के बगैर रह नहीं पाती है। तो ये दोनों मैग्नेट, ये दोनों ईश्वरीय आकर्षण कैसे आत्मा को परिवर्तन कर देते हैं, आज की मुरली हमें बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं, जीते जी मरने वाले। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? कौन सी फिक्रात है? टेंशन है कोई? बाबा ने तो सारी फिक्रें ले ली, हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया, पर फिर भी कौन सी फिक्र है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बहुत लोग कहते हैं ना, बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए ज़रूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह ज़रूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन ज़रूर होना चाहिए। हम सभी आपस में भाई बहन है ना। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेथ भी है ना, अंधविश्वास जिसे कहते हैं। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, सीताराम की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए,
कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी सब पता है ना। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते, है ना। न लक्ष्मी नारायण की, न राधे कृष्ण की, न राम सीता की, किसी की भी बायोग्राफी को बिल्कुल नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते पूजा कर रहे हैं, फिर मुख से क्या कहते हैं, वह तो पत्थर भित्तर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यही जीवन कहानी है। यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। ब्रह्मा बाबा की संतान भाई बहन, शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, ऐसे ही कह देते कि भाई बहन बनाते हैं। कोई किसी को बना थोड़ी ना सकता है, ये तो फैक्ट है ना। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है। उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं। वहाँ से आती हैं पाट बजाने। तो बाबा हद से निकालकर हमें बेहद का दृष्टिकोण देते हैं। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती जाती हैं, है ना। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं आत्माएं, वो जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं और कुछ ऊपर से भी आते आते एडिशन होती रहती है, तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो बाबा कहते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो।
देवताएं तो नहीं जानते, हम ही जानते हैं ना सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या था। तो देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो, हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी यह समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं जिसे इंद्र देवता कहते हैं दुनिया में। इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो, क्या बनते हैं? परियां, परीज़ादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से, किस में स्नान करना है? ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तो स्थूल पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर की बात है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। बाबा है मुसाफिर और ब्रह्मा बाबा सांवरा तन कहा क्योंकि आत्मा सांवरी हो जाती है, तो उनके तन में प्रवेश होकर बाबा आते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। किसको गोरा बनना है? आत्मा को गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं। रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण ज़रूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। ब्राह्मण तो सभी हैं, परंतु कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं, ब्रांचेस खुलती जाती है ना। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ। कैसा? जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। शुरू में तो
इंडिया में ही ब्रांचेस हुई, बाद में फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी हुई, आगे चलकर विदेश में भी खुलते जाएंगे। देखो साकार बाबा की वाणी है, और फिर हम सब ने अपनी आँखों से देखे कितने खुलते गए देश में विदेश में। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर क्या होगा? तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, क्या गायन है इस पर? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, और वह है संगम पर है ना। तो इस दुनिया में है मनुष्यों की दुनिया, और वहाँ है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। जैसे कलयुग और सतयुग रात और दिन है, वैसे वहाँ रहने वालों में भी कंट्रास्ट है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। और अभी हम क्या बन रहे हैं? अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। पहले तो मैं नहीं पता था ना, हम तो वही लंका वाला रावण समझते थे, परंतु अभी पता चला है कि ये दुनिया ही इस समय रावण राज्य है। रावण कब आया है ना, पहले तो नहीं पता था, अब पता है। कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर